एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई और दूरी का पहला प्रश्न है हमारा। एक सर्कस में एक व्यक्ति जो है वो एक रस्सी पर जो 30 अंश का कोण बनाती है उस पर चढ़ता है और रस्सी की जो हमारी दूरी है, रस्सी की जो हमारी लंबाई है वो हमारी 20 मीटर है। तो क्या करना है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये एक रस्सी पर एक व्यक्ति 20 मीटर की रस्सी है, उस पर एक व्यक्ति सीधा चलता है और रस्सी खंभे से बंधी हुई है। रस्सी जो हमारा 30 अंश का कोण बनाती है, तो क्या करना है, हमें रस्सी की खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम अगर खंभे की ऊंचाई h मान लें, ये डोरी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, 90 अंश के सामने कर्ण बन जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं, माना खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी मानेंगे, h मीटर। समकोण त्रिभुज CBA में, समकोण त्रिभुज CBA में बी हमारा 90 अंश का कोण है। कर्ण और लंब इसमें होते हैं साइन में, यानी साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी AB अपॉन AC। और AB का मान हमारा h और AC का मान कितना है, 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20। तो h इक्वल टू जाएगा 20/2। 2 से 20 कट जाएंगे 10 बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी के कारण एक पेड़, ये हमारा पेड़ है, एक BC पेड़ है, आंधी के कारण ये बिंदु D से टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो बिंदु C है वो हमारा किसे मिल जाता है, बिंदु A से आकर मिल जाता है। यानी ऊपर वाला ऐसा टूटकर यहाँ आ जाता है जमीन से, और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन से कितने अंश का कोण बनता है, 30 का। और जहाँ पर मिलता है ये, उस बिंदु से पेड़ के जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारी, BD और CD। और CD कहाँ आ गया, ये AD टूट कर नीचे आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, BD और AD। तो पेड़ की ऊंचाई जो है वो BD प्लस AD के बराबर होगी, यानी BD और AD ज्ञात करेंगे। BD और AD निकालने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा आएगा पेड़ की ऊंचाई। AB इक्वल टू 8 मीटर और कोण DAB इक्वल टू 30 डिग्री। हमें निकालना है BD और AD, BD और कितना, AD। तो इसमें हम AB हमें 8 मीटर दिया है। BD निकालने के लिए पहले हम समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में cos 30 इक्वल टू cos 30, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos 30 इक्वल टू AB बटे कर्ण कितना, AD। और AB कितना है हमारा, 8 बटे AD। cos 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8 बटे AD। तो AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 8 में करेंगे 16 और बटे √3। AD इक्वल टू हुआ 16 बटे √3। अब हम निकालेंगे BD, तो क्या लेंगे, 10। 30 इक्वल टू 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी BD, लंब हमारा BD और आधार कितना, AB। तो 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर BD का मान कितना ज्ञात करना है और AB का मान 8। तो BD इक्वल टू होगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3।
पेड़ की लंबाई या पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी हमारी, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, और ए बी का मान हमारा है, पेड़ की ऊंचाई बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, और बी डी हमने कितना निकाला 8/√3 प्लस ए डी कितना था हमारा 16/√3, 8 और 16 कितना हो गया 24/√3, 24/√3, 24 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा कितना 8 गुणा 3/√3, 8 गुणा 3 कितना होगा 24, √3 से 3 काट देंगे √3 बार, तो पेड़ की जो ऊंचाई आएगी वो हमारी कितनी आएगी 8√3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर हम √3 की वैल्यू 1.731 होती है वो रख देंगे और 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक फिसलन पट्टी, एक ठेकेदार 1.5 मीटर ऊंचाई से एक फिसलन पट्टी बच्चों के लिए बनाता है जो 30 अंश का कोण बनाती है, और अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई से एक फिसलन पट्टी बनाता है जो 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये फिसलन पट्टी ए डी की मान निकाल लेंगे और ए सी का मान ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति में 30 अंश का कोण और दूसरी स्थिति में 60 अंश का कोण बनता है। बी डी 1.5 मीटर, बी डी 1.5 मीटर और बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan लंब और कर्ण, लंब और कर्ण कितने होते हैं साइन में, क्या लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा बी डी और कर्ण होगा ए डी, यानी साइन 30 इज इक्वल टू बी डी बटे ए डी, और बी डी की वैल्यू 1.5 बटे ए डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बटे ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू आएगा 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में यानी 3.0 मीटर। यानी जब 30 अंश का कोण बनेगा तो फिसलन पट्टी जो हमारी ए डी है उसकी लंबाई कितनी आएगी 3.4 मीटर, 3.0 मीटर मतलब 3 मीटर आएगी लंबाई। और जब 60 अंश का कोण बनेगा तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, 60 अंश के कोण के लिए हम पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा लंब और ये कर्ण, फिर साइन लिखेंगे साइन 30 वो साइन 60 इज इक्वल टू लंब हमारा बी सी और बटे कर्ण कितना ए सी, बी सी की वैल्यू 3 बटे ए सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 बटे ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा 3 का 2 में करेंगे 6/√3, 6/√3, √3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2√3 बार, तो ए सी इज इक्वल टू आएगा 2√3 मीटर। यानी जब 30 अंश का कोण बनेगा तो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आएगी, और जब 60 अंश का कोण बनेगा तो फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आएगी। √3 का मान हम 1.73 रख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, और बिंदु ए से जब हम मीनार की चोटी को देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है, मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं
तो आंख की क्षैतिज रेखा और जिस बिंदु पर वस्तु को देखते हैं उससे जो कोण बनता है, आंख से क्षैतिज जाने वाली क्षैतिज रेखा और वस्तु और आंख के बीच जो रेखा बनती है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो हमें क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में आधार और लंब किसमें होता है? tan में। तो tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी लंब बट्टे आधार और BC का मान h बट्टे AB का मान कितना? 30। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 इज इक्वल टू h बट्टे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 30 बट्टे √3। √3 से 30 कट जाएंगे 10 √3 बार। तो h इज इक्वल टू हो गया 10 √3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो √3 की वैल्यू हम 1.73 रख सकते हैं और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीनार की ऊंचाई आएगी 17.32। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की जो भूमि से ऊंचाई है वो 60 मीटर है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसमें एक डोरी जो बंधी है उसे हम जमीन से अस्थायी तौर पर बिंदु ए से बांध देते हैं। ये हमारी डोरी है, डोरी को इससे बांध दिया। डोरी जो है वो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो क्या करना है? हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। कोण के सामने ये हमारा लंब हो गया और 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया। यानी लंब और कर्ण साइन में होते हैं। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे? साइन थीटा का मानेंगे। तो इसमें पहले लिख लें माना डोरी की लंबाई कितनी है? L। तो ये डोरी की लंबाई हमने L मान ली। समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब होगा BC बटे कर्ण कितना? AC। BC की वैल्यू 60 बटे AC हमने मान लिया था L। साइन 60 का मान √3 बटे 2 इज इक्वल टू 60 बटे L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू 60 गुणा 2 बटे √3। √3 60 का गुणा करेंगे कितना होगा? 120 बटे √3। √3 से 120 काट देंगे 4 से 12 यानी 40 √3 बार। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा? 40 √3 मीटर। यानी डोरी की लंबाई कितनी आएगी? 40 √3 मीटर। अगर √3 का मान दिया है तो √3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और 40 में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1.5 मीटर एक लड़का है जिसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ये लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को जब यहाँ से देखता है तो उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश बनता है। जब ये A से आगे बढ़कर बिंदु D पर आ जाता है, जब बिंदु D पर आ जाता है तब यहाँ से जब देखता है तो कोण बनता है 60 अंश का। तो हमें ज्ञात करना है कि वो कितना आगे बढ़कर गया कि कोण 60 अंश का हो गया। यानी AD दूरी ज्ञात करनी है और हमें ये दे रखी है B और इसे हम बिंदु मान लेते हैं E, यानी CE दे रखी है और ये तुम्हारी AF कितना है? 1.5। यानी लड़के की लंबाई जो है AF वो कितनी है? 1.5 मीटर।
और भवन की ऊंचाई CE इक्वल टू 30 मीटर। तो BC कितना बचेगा? BC इक्वल टू आएगा CE में से हम AF घटा देंगे, यानी AF या BE, बात एक ही है, AF घटा देंगे तो 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, यानी BC ये कितना आएगा? 28.5 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू BC बट्टे AB, और BC की वैल्यू हमारी कितनी है? 28.5 बट्टे AB हमें ज्ञात करेंगे, और tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3 इक्वल टू 28.5 बट्टे AB। तो AB इक्वल टू आएगा 28.5 √3। ये AB निकल आया। अब हम निकालेंगे BD। तो पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD या DBC में tan 60 इक्वल टू BC अपॉन BD। tan 60 का मान √3, BC कितना है हमारा? 28.5, और बटे BD हमें ज्ञात करना है। तो BD इक्वल टू आएगा 28.5 बटे √3। A भी निकल आया, BD निकल आया। हमें ये निकालना है लड़का कितना आगे गया, कि कौन 60 अंश हो गया, मतलब A से D की दूरी निकालनी है। तो AD इक्वल टू क्या होगा? AB में से हम DB या BD घटा देंगे। तो AB कितना है हमारा? AB है 28.5 √3 माइनस BD है 28.5 बटे √3 इक्वल टू 28.5 √3 माइनस, इसे लिख सकते हैं अगर इसमें हम 3 का डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3 निम 27 और 9.5, यानी 9.5 कितना लिखेंगे? 9.5 मल्टीप्लाई 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आएगा। √3 से 3 काट देंगे √3 बार, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, घटा दो √3, 5 में से 5 0 दशमलव, 18 में 8 में से 9, यानी 18 में से 9 गए 9 और 1, कितना आएगा? 19.0 √3, यानी 19 √3 मीटर। ये निकल आया हमारा AD। यानी लड़का भवन की तरफ कितना आगे बढ़ के गया? लड़का अगर 19 √3 मीटर भवन की तरफ आगे बढ़ के जाता है तो 30 अंश जो कोण है हमारा जो कोण 30 अंश है वो 30 से बढ़कर 60 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। इसकी संचार मीनार या संचार टावर लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमने 20 मान ली। बिंदु A से अगर हम मीनार के तल को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 45 अंश दिखाई देता है। मीनार के तल यानी बिंदु C को जब देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना? 45। और बिंदु A से जब बिंदु D यानी मीनार को शिखर को जब देखते हैं तो उन्नयन कोण पूरा हमारा जो है वो 60 अंश का दिखाई देता है। उन्नयन कोण कितने का बनता है? 60 अंश का। यानी मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। तो हमें क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है।
बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर, ये भवन की ऊंचाई है, और सी डी हमने एच मान ली, और ये कोण 45 और ये 60, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार यानी tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। tan 45 का मान 1, बी सी का मान 20 और ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी कितना आ गया 20 मीटर, यानी ये दूरी हमारी 20 मीटर आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई h। ऊंचाई h निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे, पूरा समकोण त्रिभुज कितना लेंगे ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कितना कोण है 60 अंश, यानी tan 60 इज इक्वल टू लंब हो जाएगा बी डी और अपॉन आधार कितना ए बी। बी डी कितना है हमारा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच बट्टे ए बी हमने निकाला अभी 20 मीटर। tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच बट्टे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्लस एच इज इक्वल टू आएगा 20√3। तो एच इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1, यानी मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो हमारी आएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। 8 में ये एक मूर्ति है, एक पेडिस्टल के ऊपर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है, 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति। बिंदु ए से अगर इसके शिखर को जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का है। पीछे जो क्वेश्चन हमने 7 में किया था सेम उसी तरह का है। यहाँ हमने ऊपर यहाँ जो मीनार थी उसकी ऊंचाई ज्ञात की थी, यहाँ हम क्या करेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। माना बी सी इज इक्वल टू एच और सी डी इज इक्वल टू दे रखा है 1.5 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी एच और ए बी भी हमें मालूम नहीं है, बी सी का मान एच मान लिया और ए बी भी नहीं मालूम है। tan 45 का मान कितना 1 इज इक्वल टू एच अपॉन ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा एच, यानी ए बी और एच दोनों कितने होंगे बराबर, क्योंकि कोण कितना हमारा 45 कोण में क्या होगा लंब और आधार दोनों ही बराबर होंगे, यानी ए बी और एच कितने होंगे बराबर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी कोण कितना है 60 अंश का, यानी tan 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, बी डी कितना है h प्लस 1.5, यानी 1.5 प्लस एच अपॉन ए बी किसके बराबर है एच के बराबर, तो इसकी वैल्यू एच रखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 1.5 प्लस एच पहचानता कर लो, तो √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.5, एच कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5, तो h इज इक्वल टू 1.5 बट्टे √3 माइनस 1। या तो हम √3 की वैल्यू रख दें या फिर क्या करें √3 प्लस 1 से अंश तथा हर में गुणा कर दें,
अंश तथा हर में गुणा, यानी हर की संयुग्मी से चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो h इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी 1.5 √3 प्लस 1 अपॉन कितना 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5 अंडर रूट में 3 प्लस 1/2। √3 की वैल्यू चाहे तो 1.731 लिख सकते हैं, नहीं तो मीन आर की जो हमारी पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1.5 अंडर रूट में 3 प्लस 1/2।